हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग शिवरात्रि की प्रतीक्षा करते हैं। शिव का तात्पर्य जीवन को पूर्ण उमंग, जोश, जवानी और ताकत से भर देने की क्षमता को शिव कहते हैं। और शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा है, दुर्वै सतां पूर्ण मदैव पादम पारंद्य पूर्व सवितम सहितम सदैव उच्चो नराम भवति श्रेष्ठ कुलोद्वदंसी अन्यत्रमेव भवितां भवदुर्लभोऽपि। शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार थे, उनके स्वरूप थे, इसलिए उनको शंकराचार्य कहा गया। और उन्होंने कहा गया कि 108 प्रकार से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। मिट्टी से भी शिवलिंग के आकार का निर्माण किया जाता है, मृत्तिका शिवलिंग। तांबे से भी किया जाता है, धातु से भी किया जाता है, स्वर्ण शिवलिंग भी होता है, रजत शिवलिंग भी होता है, शर्करा शिवलिंग भी होता है, मधु शिवलिंग भी होता है। और 108 वस्तुओं से अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, पर सबके लिए मूर्त अलग अलग हैं। ऐसा नहीं आपने बना दिया शिवलिंग बन गया, ऐसा नहीं होता। मैं शंकराचार्य श्लोक में यह भी कहते हैं कि इन सब में अद्वितीय शिवलिंग पारद शिवलिंग कहा गया है। और पारद शिवलिंग के बारे में भी उन्होंने इस श्लोक में सूक्ष्म वर्णन किया है। सूक्ष्म वर्णन करने के पीछे मकसद उनका यह कि वह पारद शिवलिंग संजीवनी विद्या से संपुटित हो। पारद शिवलिंग तो कोई भी बना देगा, बना देते हैं, मगर संजीवनी विद्या से संपुटित हो और अग्नि संस्कार युक्त हो। ऊंचे से ऊंचा वैज्ञानिक भी पारे को अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। आप लोगों में से और हजारों सन्यासियों और करोड़ों सन्यासियों में से 2-4 लोग ही कर सकते हैं, 10, 15, 20 कर सकते हैं, क्योंकि जो ही अग्नि पर पारा तो उड़ जाएगा। पारा तो एक जगह ठहरता ही नहीं। पारे को आप पकड़ सकते नहीं, पारे को ठोस तो बना ही नहीं सकते, और ठोस बना भी लें शिवलिंग का आकार देने के लिए तो अग्नि संस्कार युक्त नहीं बनाया जा सकता। और अग्नि संस्कार युक्त भी बना ले, जो शंकराचार्य कह रहे वो कह रहा हूं, तो स्वर्ण बख्शी पारद नहीं बनाया जा सकता। ऐसा पारद कि अग्नि संस्कार युक्त हो और उसके ऊपर सोना रखा जाए, स्वर्ण रखा जाए तो सोने का भक्षण कर लेता, खा लेता है। और आश्चर्य की बात यह कि अगर 5 तोले का भी शिवलिंग है, 5 तोला, और उसको 1 किलो सोना खिला दिया जाए तो 1 किलो भी सोना धीरे धीरे खा जाएगा और वजन 5 तोला ही रहेगा। यह आश्चर्य की बात है। शिवरात्रि का अत्यंत पावन पर्व है और हम इस बात का चिंतन करें कि हम कहां बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं, और 2 दिनों में हमारे जीवन का चिंतन, अभीष्ट लक्ष्य क्या बना है। मैं आपको पहले प्रवचन समझाऊंगा, क्योंकि आज के दिन तो आप देखेंगे दिल्ली या बनारस में हजारों लाखों श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए प्रयत्न करते हैं।
दर्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं उनके, वह तो उस भीड़ धक्के में मुक्के में मैं नहीं कह सकता, मगर उनकी भावनाएं क्या हैं, वे उनकी भावनाएं हैं, हम उनको प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। इसलिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त भी आपका रहेगा, और हम चाहते हैं व्यस्त हो, प्रत्येक क्षण का उपयोग हो। कल फिर आप हैं और आपकी वही दुनिया है जिस दुनिया से आप आए हैं, फिर आपको वापस उस दुनिया में जाना है जहां जग छल है, झूठ है, कपट है, फिर पाखंड है, धोखा है, वही लोग हैं, वही परिवार वाले हैं, वही तनाव है। आप कल्पना करिए कि वापस आपको उसी दुनिया में वापस कल जाना है। आज एक आप दूसरी दुनिया में बैठे जहां आप हैं, साधना है और आपके सामने गुरुदेव हैं। ऐसा तो सौभाग्य मुझे भी मिलना चाहिए था, क्योंकि संसार का कोई लोक नहीं है जहां पर शिवरात्रि का आज पूजन नहीं होता हो, चाहे इंद्रलोक हो, चाहे वरुण लोक हो, चाहे सिद्धाश्रम हो, चाहे काशी का ये स्थान हो। सुबह भी मैं तैयार हो गया था टाइम पर 8:30 बजे, मगर मार्ग में इतनी अधिक भीड़ है कि गाड़ी बहुत चींटी की चाल से चल के आ सकती है। 1 घंटा पूरा लग गया वहां से यहां आने में। मैं सिद्धाश्रम में भगवान शिव की स्तुति, और ये स्तुति संस्कृत शब्द जो है वो पाणिनि ने एक नियम के अंतर्गत बांधा। पाणिनि एक ऋषि हुए, उन्होंने बांधा, पर कोई बंधन युक्त संस्कृत नहीं है। वेद की संस्कृत अलग है। जो संस्कृत जानने वाला वेद का अर्थ कर ले ये जरूरी नहीं है। इसलिए समय समय पर संस्कृत के अर्थ बदलते रहे, हिंदी के भी अर्थ बदलते रहे। आज हिंदी जो है वह शुद्ध हिंदी है ही नहीं। आज स्टेशन को स्टेशन ही बोलते हैं, स्टेशन हिंदी का शब्द है ही नहीं। प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्लेटफॉर्म हिंदी का शब्द है ही नहीं। टेंस हिंदी का शब्द है ही नहीं। मगर ये सब इस शब्द में मिल गए। अब ऐसा नहीं लगता कि ये शब्द अंग्रेजी के हैं। प्लेटफॉर्म शब्द अंग्रेजी का है, टिकट शब्द अंग्रेजी का है, ट्रेन अंग्रेजी का शब्द है, ये टेंशन ये अंग्रेजी का शब्द है, मगर हिंदी में मिक्सअप हो गए। आने वाली जनरेशन इसको अलग नहीं कर पाएगी कि ये अंग्रेजी शब्द अलग है, हमारे हिंदी शुद्ध। रेल को तो हिंदी में कहा गया है लोह पथ रेल द्रुतगामिनी। अब लोह पथ द्रुतगामिनी कहें कि आज लोह पथ द्रुतगामिनी से जाना है कि गुरुजी आप ये क्या है, मैं कहता हूं ट्रेन से जाना है, तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। अब ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लोह पथ द्रुतगामिनी, मुझे चलेगा नहीं। तो संस्कृत में भी जो मैं श्लोक बोल रहा हूं ये पाणिनि के पहले के श्लोक हैं। पाणिनि ने फिर उस संस्कृत को एक परिमार्जित किया। इसलिए वेदों के अर्थ फिर उपनिषदों के अर्थ, उन दोनों के संस्कृत में परिवर्तन आता गया। वे जो मंत्र मैं दे रहा हूं उन मंत्रों में और फिर बाद में जो मंत्र बने उनमें काफी अशुद्धताएं आई, मिक्सअप हुआ, मिल जाए। मैंने कहा कि इस हिंदी में मिलावट हुई, और वो मिलावट इतनी हो गई कि अब आप उसको अलग करके देख भी नहीं सकते। तो भगवान शिव की मैं उन श्लोकों के माध्यम से स्तुति कर रहा हूं जिस माध्यम से सिद्धाश्रम में स्तुति की जाती है, और हम अत्यंत पवित्रता के साथ, मन की पवित्रता के साथ, शरीर की पवित्रता के साथ, ऐसा लगे कि हम सिद्धाश्रम में बैठे हैं। क्योंकि इस शरीर का कल मैंने एक संकेत समझाया था, ये देह है, हम देह से परे हटने की क्रिया में आवे। और यह भी संकेत दिया था कि आप लोगों में एक साधना की एक भूख जगे, तृष्णा जगे, एक तड़फ पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो। ये संकेत मैंने इसलिए बीच बीच में दिए आपको कि आपको अपने जीवन का एक रास्ता मालूम पड़े, ज्ञात हो कि तुम्हें क्या करना है। वापस उस दुनिया में जाकर के वैसे लिप्त नहीं हो जाना है। उस दुनिया में तो रहना है, तो रहना ही पड़ेगा। मैं उस दुनिया में तनाव, दुख और समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां और शक और हत्या, लूट मार के अलावा कुछ मुझे दिखाई देता ही नहीं। वो आनंद जो यहां मिल रहा है, और कल आप देख लेना, आप घर जाकर के कि कितना जमीन आसमान का अंतर होगा।
हाथ जोड़ के पहले भगवान की स्तुति करें, भगवान शिव की जो अचराचर है, जो साक्षात अवगढ़दानी हैं, पल में प्रसन्न होने वाले हैं और निहाल करने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है कि जो कल्याण करने वाले हों वह शिव हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे हाथों से कल्याण हो लोगों का, हम लोगों को दान दें, हम शिवमय हों, दुख दरिद्रता का विनाश हो, और हमारे द्वारा कुछ ऐसे कार्य हों समाजोपयोगी जिस समाज आने वाले समय में हमें याद रख सके। और वैसा तभी हो पाएगा जब आप स्वयं शिवमय बन सकेंगे, और आप शिव भी बन सकते हैं। कोई असंभव कार्य तो है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य को भी शंकर का अंश ही कहा गया है। हम अंशीभूत ही बनना चाहते हैं, मगर बनने की कोई क्रिया है। जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनने की क्रिया है। जीवन समाप्ति हो जाएगा, देह में ही रह जाएंगे, तो देह में तो आप भुगतते आ ही रहे हैं, उसमें आनंद है नहीं। इस जीवन में रहते हुए कैसे आनंद प्राप्त करें, ये एक रास्ता बनना चाहिए। वह रास्ता लोगों के पास नहीं है, न तुम्हारे ज्ञानियों के पास है, न ध्यानियों के पास है, न कथावाचकों के पास है, न होगा। मैं नहीं कह सकता कि विद्वान है वो, मगर रास्ता सीधा सरल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा भीड़ भड़का वाला नहीं कि मैं घर से यहां आऊं 1 घंटा पूरा लग जाए, चींटी की चाल से कार चले, पैदल ही साथ जल्दी आ जाता है। ऐसे भीड़ भाड़ में आप खोए हुए हैं। जीवन के अंदर इतना मंथन है आपके जीवन में। आप खुद सोचिए कि आप कहां पर खड़े हैं, आपको कहां पहुंचना है। मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। शराब पीना नहीं सिखा रहा हूं, सिगरेट पीना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको जबरदस्ती वहां ले जा रहा हूं, खींच करके ले जा रहा हूं, बार बार ले जा रहा हूं। और हकीकत में आपके मेरे बीच में एक नाता है, एक रिश्ता है, एक संबंध है। वह प्यार का संबंध है, देह का संबंध नहीं है। मैं ना आपका बेटा हूं, ना आपका बाप हूं, ना आपका भाई हूं, ना आपका संबंधी हूं, रिश्तेदार हूं, कोई ऐसा नहीं हूं। मगर फिर भी सबसे ज्यादा मैं आपका प्रिय हूं, और मुझे आप सबसे ज्यादा प्रिय है, ये गारंटी है। पूरा जीवन इसी कार्य में बीत गया। कभी कोई तृष्णा रही नहीं, कभी कोई इच्छा आकांक्षा रही नहीं। मिल गया, मैंने मना किया भी नहीं। आपने 100 रुपए बैंड चढ़ा दिए, मैं 100 रुपए ले लिए। आप 2 रुपए चढ़ा दिए, मैं 2 रुपए ले लिए। आप धोती चढ़ा, गुरु हूं, स्वाभाविक है। मांगा आपसे नहीं कि आप मुझे धोती दीजिए। इसे तृष्णाएं रही नहीं, और तनाव में रखता नहीं। भगवान शिव बैठे हैं, साधना मेरे पास है। साधना के माध्यम से मैं ही अगर तनावग्रस्त होऊंगा तो शिष्यों को तनाव मुक्त करूंगा भी कैसे। इसलिए मैं आपको तनाव मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपको भगवान शिव के अंश बनाना चाहता हूं। ऐसा कहूं कि मैं आपको शिव बना देना चाहता हूं, ये बहुत अहमन्यता होगी, बहुत घमंड हो जाएगा, बहुत गर्व हो जाएगा। मगर हम शिव के अंशीभूत बने, शिवमय बने, यह भी बहुत बड़ी बात है। और इस युग में दूसरे वापस घर में जाने के बाद में लिप्त नहीं हो जाएं, दुखी नहीं हो जाएं, तकलीफ नहीं आ जाएं। ये 2 दिन उसी कार्य में हम लगे रहे। इसलिए पारस शिवलिंग के बारे में कल मैंने आपको बताया था। और यदि किसी लोग नहीं ले पाए हैं तो बाद में जोधपुर में पत्र लिख करके ले सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं होली पर इस प्रयोग को वापस करवा दूंगा। मन में आप किसी प्रकार का तनाव नहीं रखें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी के मन में कचोट रह जाए कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और ये कचोट मुझे तकलीफ नहीं देगी कि मेरा एक लड़का अगर दुख पा रहा है, मन में एक आत्मा में तकलीफ पा रहा है, तो वह घनीभूत दुख मुझे आपसे ज्यादा होता है। ये और बता देता हूं। ये बात जरूर है कि जोधपुर में ऐसा संभव हो सकेगा, क्योंकि वह आपका एक गुरु स्थान है, गुरु निवास है। इसलिए नहीं कर रहा हूं, आप आवें। आप आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। बस इतना सा है कि एक बार कदम घर से बाहर निकालना पड़ेगा। घर से बाहर कदम निकालना बहुत कठिन है। बच्चों के इम्तिहान चलते होंगे, मैं जानता हूं। घर वाले विरोध करते होंगे, ये भी जानता हूं।
और उसी समय नई ऑब्स्टिकल, जो भी शुभ कार्य करने जाएंगे तो बीच में बाधाएं अड़चने आएंगी, मगर ये तो आएंगी ही आएंगी। आप ऐसा कौन सा दिन जाता है जहां नई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती आपको? कभी पत्नी से झगड़ा होता है, कभी पड़ोसी से झगड़ा होता है, कभी और अफसर से झगड़ा होता है, कभी और समस्या आती है, कभी कोई बाधा आती है, कोई अड़चन आती है। ये तो आएंगी, इसलिए आएंगी कि ये सब बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, ये सब आपसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि आप मर्द आदमी हैं, इसलिए शादी कर लीजिए। हम तो कहते हैं आए और बैठे, हमारे क्या, पहले राजाओं के पास 2-2 हजार रानियां होती थी, तो हमारी धर्मपत्नी एक है, बाकी ये तो और भी पत्नियां हैं, जिसको कठिनाई किसी को कहते हैं, किसी को बाधा कहते हैं, किसी को अड़चन कहते हैं, किसी को ऑब्स्टिकल कहते हैं। आने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। अपने आप, जो आपके पास मैंने ज्ञान दिया है, जो आपको आज अमृत सिंचन कर रहा हूं, जो आपको पार शिवलिंग स्थापन करवा रहा हूं, वो अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है। आप इसको कितना गहराई से समझेंगे मैं नहीं कह सकता, नहीं समझ सकते आप, क्योंकि कई बार शब्द निरर्थक हो जाते हैं, वे उस बात को ज्यों का त्यों स्पष्ट नहीं कर पाते। तुलसीदास की एक चौपाई है कि जब राम विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ में जनकपुरी गए धनुष को तोड़ने के लिए, तो पहले एक वाटिका में, सीता वाटिका में घूमने गए, मतलब एक बगीचे में घूमने के लिए गए। ये तुलसी रामायण का प्रसंग है। और वहां पर वह भी जगदम्बा का, कात्यायनी का ध्यान करने के लिए आई थी, पूजा करने के लिए आई थी। शादी से पहले पूजा होती है, तो सर्वश्रेष्ठ कात्यायनी होती है आदि शक्तियों में। तो उसने कहा, एक क्षण के लिए राम ने तो सीता को देखा, 1 सेकंड, और 1 सेकंड के लिए सीता ने भी राम को देखा। उन्होंने एक निमिष कहा है, निमिष का मतलब क्षण, क्षण का मतलब है सेकंड। तो और फिर तुलसीदास ने कहा कि वह सीता कितनी सुंदर थी। लक्ष्मण ने पूछा कि यह सीता है? तो राम ने कहा, गिरा नयन नयन बिनु बानी। लक्ष्मण, मैंने जो कुछ देखा है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि शब्द निरर्थक हो गए हैं, इसकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गिरा नयन, मेरी जीभ बोलना चाहती है पर उसके पास आंखें नहीं है, और आंखों ने जो कुछ देखा है उन आंखों के पास जीभ नहीं है, नहीं तो वो सब कुछ बता देती। गिरा नयन नयन बिनु बानी, वह अपने आप में ही अनन्य है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि यह पारस शिवलिंग पूजन या पारस शिवलिंग स्थापन क्या चीज है, इसको आप गिरा नयन नयन बिनु बानी वाला खेल है। मैं फिर भी आपको कभी जीवन में मिले, ऐसे क्षण 2 आएंगे आपके जीवन में। होली आएगी, एक 21 अप्रैल आएगी, जन्मदिन आएगा। और दोनों ही बार जब भी आप घर से निकलने की कोशिश करते हैं तो बाधाएं आती हैं, आपने देखा होगा कई बार, कोई न कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है, और उसमें एक ही काम होता है कि लिया सामान, कार गाड़ी में बैठ गए, बस। उसके बाद जो कुछ होगा, कोई प्रलय होगा नहीं, आग लगेगी नहीं घर में, कोई बर्बाद होगा नहीं। जोधपुर में पड़ा है, बच्चे वहां बैठे बैठे, बहू वहां बैठी बैठी, मैं यहां बैठा हूं, जो होगा जब देख लेंगे, मैं होंगे भी क्या कर लूंगा। इसको निश्चिंत भाव कहते हैं। ये भाव अपने आप में हो, पर यह भाव आएगा तब आप शिवमय बन सकेंगे। जब आप लिप्त रहेंगे तो आप अपने जीवन का कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वह चिंता करता है मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, दहेज का क्या होगा, बेटे मैं मर जाऊंगा तो बेटों को कौन संभालेगा, ये व्यापार कौन संभालेगा। बस आप अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी न्यूनता है, बहुत घटियापन है, ओछापन है। हम अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, बेटों के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं। आपने क्या किया? क्या आपने गंगोत्री को जाके देखा? क्या बद्रीनाथ को जाके देखा? क्या केदारनाथ के दर्शन किए? क्या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए? नहीं कर पाए। तो आपको रोका किसने था? आपको रोका आपकी बाधाओं ने, अड़चनों ने, और आपके दिमाग की उलझनों ने। निकल गए तो फिर निकल गए। और सबसे पवित्र स्थान वह होता है जहां गुरु होते हैं। जिसको गुरु मान लिया, उससे ऊंचा कोई धाम नहीं होता है। मैं तो रात को सिद्धाश्रम गया तो मुझे तो एक उनके दर्शन करके, गुरुदेव के दर्शन करके भी एक ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि जैसे उसका कोई
कोई अर्थ नहीं है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। इच्छा ही नहीं होती कि वापस इस पाप पूर्ण इस युग में आके खड़ा हूं, जहां आग है, जहां आलोचनाएं हैं, जहां गंदगी है, जहां घटियापन है, जहां गुरु को गुरु नहीं समझा जाता, जहां समर्पण नहीं है, जहां शिष्यता नहीं है, नहीं है। मगर फिर भी आग में जलना है तो आपके बीच में खड़ा होना है मुझे। मेरी व्यथा मैं ही समझ सकता हूं, ये व्यथा है, दुख नहीं है। और ये उससे ज्यादा व्यथा है कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, ये व्यथा है। शंकराचार्य जब मृत्यु को प्राप्त होने लगे और उसके शिष्य ने उनको मार दिया। पाद पद्म उनका शिष्य था और सब कुछ ज्ञान उसको दिया था। नाम था पाद पद्म का मतलब है कि जब पानी पे पांव रखता तो ज्यों ही पांव रखता तो नीचे कमल खिल जाता, पद्म, और उसके ऊपर पांव रखता हुआ पूरी नदी को पार कर लेता। उसको इतना ज्ञान देने के बाद में उसमें इतनी घटियापन पैदा हो गया, आज से 2500 वर्ष पहले, 100-200 साल पहले नहीं, कि कांच घोट के दूध मिला करके शंकराचार्य को समाप्त कर दिया। और मरते समय शंकराचार्य के मुंह से शब्द निकला कि शिष्य शब्द सबसे घटिया, ओछा और तुच्छ शब्द है। ये अंतिम शब्द थे उनके कि शिष्य शब्द सबसे घटिया, ओछा और तुच्छ शब्द है। ये गाली है शिष्य के लिए, इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती कि शिष्य जैसा कोई गंदा घटिया शब्द नहीं है। हजारों शब्द हैं, टट्टी है, पिसाब, ये शब्द भी हैं, सबसे गंदा शब्द है ये। ऐसा शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व के मुंह से निकला। और हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य, उद्देश्य यह है कि उस आत्मा को शांति में दूं कि मैं उनको यह बता सकूं कि शिष्य शब्द इतना घटिया नहीं है, शिष्य शब्द बहुत ऊंचा है, अच्छे शिष्य बना के दिखा सकूं, बस ये शब्द है। गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, कल्याण माता जी की, सदा सदा परिवार की, हर हर महादेव। कितनी तड़फ हुई होगी उस आदमी को, कांच पीने के बाद में सारी अंतड़ियां कट गई होगी अंदर की, एक स्वार्थ के लिए मैं गुरु बन जाऊं, बस खत्म। कितनी आग में जला होगा, कैसा शब्द निकला होगा, उसको क्या श्रद्धांजलि दे, उस भगवान शिव के अंश भूज को श्रद्धांजलि कैसे दें, क्या दूं मैं? श्रद्धांजलि यही है कि फिर एक कोई गुरु पैदा हो जो 5 शिष्य, 10 शिष्य, 15 शिष्य तैयार करके उन आत्मा को शांति दे सके। हम तर्पण देते हैं, जल देते हैं अपने पितरों को। मैं तो उन पितर को, अपने पूर्वज है, मेरे ऋषि हैं, जो उनके मुंह से एक शब्द निकला है शिष्य के लिए, उसको धो देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। शिष्य भी अपने आप में पूर्ण समर्पित हो सकते हैं, पूर्ण गुरु के तनाव को झेल सकते हैं, गुरु को तनाव नहीं हो, पूरी सेवा में रत रह सकते हैं, ऐसे शिष्य बन सकते हैं। और अगर मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया, अगर 1, 2, 4 शिष्य भी मिल गए तो शायद मैं उनके होठों की कड़वाहट को दूर कर सकूंगा। इसलिए कल मैंने बोला था आपको कि मुझे 10 शिष्य चाहिए। आप आज्ञा पालन करते हैं, मानता हूं, मगर आप समर्पित हो जाएं, अपने उन युवकों को तैयार करें, अपने बच्चों को, उनको पढ़ाइए, इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाई, मैं आप लोगों को मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर आप में कुछ क्षमता पैदा हो, उनको साल भर के लिए भेजिए, विद्वान बन सकेंगे, योग्य बन सकेंगे, साधक बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे, वह सेकेंडरी बात। मैं आपके लिए वचनबद्ध उसमें नहीं हो सकता, मगर आप एक बार ट्राई तो करें, कुछ युवक खुद खड़े हों कि हाँ मैं आपके साथ में हूं। जो मैं होली के अवसर पर आपको कहा था उसके पीछे अर्थ ये था। बाकी मुझे क्या जरूरत है कि उनको रोटियां भोजन कराऊं, वस्त्र दूं, कपड़े दूं और उनका दुख दर्द झेलूं और बीमारी होने पर इलाज करूं? मुझे क्या दर्द, तकलीफ क्या है? मैं आराम से बैठा हूं। मगर जीवन का कुछ लक्ष्य तो है, कुछ तो उद्देश्य है, कुछ तो उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए यही चिंतन, शंकराचार्य आज भी जीवित हैं, शरीर समाप्त हुआ है, आज भी सिद्धाश्रम में ठीक उसी प्रकार से विचरण करते हैं जैसे आप और हम विचरण करते हैं। जैसे आप मुझे देखते हैं वैसे देखते हैं। और ये आज बहुत भीगे नैनों से मुझे शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं कि कल पूछा कि मिले शिष्य आपको? इनका मिल जाएंगे, आप विश्वास रखिए।
मैं विश्वास पे टिका हुआ हूं और जरूर मिलेंगे, आप की कड़वाहट को दूर करूंगा ही करूंगा। उन्होंने मुझे व्यंग से कहा, मैंने सरल से उत्तर दिया, और कोई मेरे पास उत्तर था ही नहीं शिष्य मेरे पास। ऐसे शिष्य अपने आप में कि फना हो जाए, जिसको दिखे ही नहीं दूसरी चीज, ये चीज तो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो सकती है, अंदर से निकल सकती है। इसलिए मैं शिव पूजन भी अगर करवा रहा हूं या अमृत ग्रह सिंचन करवा रहा हूं तो उसके पीछे अर्थ, मेरा चिंतन यही है, और कोई दूसरी क्रिया, दूसरी एक्टिविटी नहीं है। इसलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के सत्र का, और थोड़ा काम ज्यादा बढ़ेगा, बीच में प्रयोग भी करवाऊंगा। हाथ जोड़ें और भगवान शिव की आराधना करें बहुत शांत मन से, जैसे कि हमारे सामने प्रत्यक्ष भगवान शिव हों, जटाजूट बिखरी हुई, सांप लिपटे हुए, मस्त आनंद मग्न। शिवोवम वदेवम भवतव्य रूपम देवादिदेव भवतां भवतं सदैव ज्ञानोऽमृतां पूर्णमदैव रूपम् शिवोऽहं 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 देवो च वन्द्यं भवतां मदैव वरदायकं देव सदैव तुल्यम् लक्ष्मी कुबेर भवतां भव शैव्य सेवम् शिवोऽहं 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 न रोगं न शोकं न चिन्त्यं विचिन्त्यं भवस्तापनेवं नयनेव नित्यं मग्नं विचिन्त्य भवतां भवदेव्य रूपम् शिवोऽहं 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 अजानो वदेव्यं ज्योतिस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं षष्ठीस्वरूपं नेत्रोद्भवां भवदेव रूपं शिवोऽहं 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 त्रिनेत्र रूपं देवो वदन्ति षष्ठी स्थिति पालन पूर्ण देहं मम पूर्ण चिन्त्यं रक्तं वदन्ति शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मैं शिवोऽहं का मतलब है कि मैं खुद शिव बनना चाहता हूं, मैं आपका गण बनना चाहता हूं, मैं खुद शिव स्वरूप बनना चाहता हूं। तो आप जहां लक्ष्मी और कुबेर आपके चरणों में हैं, जहां आप निश्चिंत निर्विकार मग्न हैं, सारे सृष्टि का पालन करने वाले, संहार करने वाले, उत्पत्ति करने वाले हैं, आपके ओर छोर का कहीं पता नहीं है, हम आपके जैसे बन सकें, आप हमारे अंदर स्थापित हो सकें, वही हमारे जीवन का उद्देश्य, वही हमारा लक्ष्य, वही हमारे जीवन का चिंतन, वही हमारे जीवन की स्थिति है। और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन के सारे पाप, दुख, दरिद्र, कष्ट, पीड़ा निवृत्ति हों, सही अर्थों में शिष्य बन सकें, पूर्णता प्राप्त कर सकें और मगनता के पूर्वक जीवन का शेष भाग व्यतीत करते हुए सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकें। ऐसा ही मैं आपको शिवरात्रि के अवसर पर आशीर्वाद देता हूं, आपके प्रति कल्याण कामना करता हूं। अब मैं पहले दीक्षा दे देता हूं। पादेश्वर पूजन करवा रहा हूं। आपके सामने पार्थिवलिंग है और गुटिका है और अमृत फल है, और बिल्कुल मैं जैसा मानसिक पूजन करवाऊं उस ढंग से आप पूजन करें। इस पूजन की एक क्रिया शाम को करनी पड़ेगी, थोड़ी 5-7 मिनट के लिए, मगर अभी तो कंप्लीट पूजन या स्थापन।
जो अपने ललाट पर पहले तिलक कर दीजिए। आपके कुमकुम है। ओम नमो शनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरोर्बाहवे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। तंत्रादु शिखाबन्नम ओम मानस्तोक्तने मानार्किमानो गोकुमानो अस्मदाहवामहे तत्रादु एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां संकल्पं कुर्यात्। ओम भारतवर्षे वर्तखंडे जम्मूद्वीपे शालिमान् शाके बुद्धावतारे समस्ये समत्मिको सम्मतः फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे माविश्याम शिवरात्रो तापूर्वाय तोस्मानं सा पारदेशो शिवलिंगम सापो ममदे स्थापितम एतोस्मानं सकृति कल्याणतां नमोस्तुता सा पुरुष्याम एतोस्मानं सकृति कल्याणतां दीदसा सा चिन्त्यम विचिन्त्यम पूर्वा एतोस्मानं सह निवृत्ति पूर्वका निवृत्ति सा पूर्वा एतोस्मानं सकृति कल्याणतां दीदस्याम सा तुभ्यम इदमचितं वो ज्योति पूर्णातुभ्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। गुरु ध्यानम कुर्यात। आपके प्रत्येक के पास में गुरु का चित्र होना चाहिए, प्रत्येक के पास में, क्योंकि फिर मैं गुरु पूजन जब करवाऊंगा तो आपके पास स्थापित प्राण संजीवन क्रियायुक्त गुरु चित्र होना चाहिए। और ये जो मैं मंत्र बोला हूं आज कल परसों, इसके बारे में बोलूंगा। सबसे पहले गुरु ध्यान, और गुरु ध्यान से पहले भगवत्पाद सच्चिदानंद जी का भी ध्यान, दादा गुरु का ध्यान, सिद्धाश्रम में स्तुति। आप सब लोग खड़े हो जाएं, जो भी ये प्रयोग कर रहे हैं बस वो खड़े हों। सिर्फ जो ये प्रयोग कर रहे हैं केवल वो खड़े हो जाएं, और तुरंत खड़े हो जाएं, धीरेपन नहीं। और हाथ जोड़ दीजिए। नमो तं वदामि भवदेव नित्यं सदाहं वसन्ते रूपं चतुल्यं ज्ञानोवतां पूर्णमदैव रूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या मात्र स्वरूपं पित्र स्वरूपं आत्मा स्वरूपं चिन्त्य स्वरूपं विचिन्त्य देवं भवदेव नित्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सदाहं प्रपन्नं प्रसन्नं वदैवं ब्रह्मा स्वरूपं रुद्र स्वरूपं विष्णु स्वरूपं सदाहं च नित्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता सदाहं त्वमेवं शरण्यं गतिस्त्वं मतिस्त्वं त्वमेवं नाथस्त्वमेवं त्वमेव देवं त्रिविदेव नित्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम एको हि शब्दम गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता
तत्रादो पार्थिव पाद पार्श्वलिंग पूजनांच कुर्यात। पार्श्वलिंग नीचे पड़ा है, आप ले लीजिए और बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में लीजिए। लेफ्ट हैंड आपका वो उस साइड का हाथ जो है वो लेफ्ट हैंड है। तत्रादो एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां सा शिवोहम एतोस्मानं सा शिव एतवाति पूर्वातम ममरे स्थापितं सा पूर्वा एतो कल्याणं दीर्घश्याम कल्याण स्वरूपम रुद्र स्वरूपम ब्रह्म स्वरूपम चिंत्य स्वरूपम विचिंत्य स्वरूपम एतोस्मानं आदि स्वरूपम भगवन्त्य रूपम आदिरा दीर्घातोस्मानं शक्ति कल्याणतां तां पूजनं च कुर्यात। तत्रादो गंगाजल स्नानं समर्पयामि। दाहिने हाथ से आप ऐसा मानिए कि मैं गंगाजल डाल रहा हूं उनके ऊपर। ओम गंगे च यमुने च वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टान्तिर्वे तेन सत्येन देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यां तीर्थानि सर्वे समुद्रा शरतस्तीर्थानि जलदान्दा आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुर्तक्षय कारकः स्नानं कुर्यात्। प्रच्छयामि। दुपट्टे से आप पहुंच दीजिए। तत्रादु कुंकुम विलेप्य, नीचे कुंकुम पड़ा है, बन के ऊपर लगा दीजिए, शिवलिंग के ऊपर। ओम कुंकुरम केशमाति पूर्वायतम भस्म स्वरूपा एतोस्मानं समस्त ताम अष्टचंदनम अष्टगंधरसाम अष्टगंध अष्टगंधान तेसां कुंकुमेन अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षम ममे मंदता प्रिया मधुकथा अस्तौ खत स्वभानवो विप्रानुश्यामक्षं समर्पयामि नमः। अक्षांते पुष्पम समर्पयामि नमः। ऐसा मानिए कि आप पुष्प चढ़ा रहे हैं। ओम सुमाल्यानि सुगंधिनी मालित्यादिम्बो मया तन पूजार्थम पुष्पाणि कृतां पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पांते दीपम समर्पयामि नमः। दीप जलाइए। ओम दीपो ज्योति वंदितां पुरुषा दीपम दीपांते धूपम समर्पयामि नमः। ओम आग्रापयामि धूपम आग्रापयांते सा हेतोस्मानं कृते धूपम समर्पयामि नमः। धूपांत दक्षिणां समर्पयामि नमः। आम एतो सैन्य गर्भगर्भस्थं हेम बीजं भावसो अनंत पुण्यफलता शांतिं प्रच्छमे दक्षिणांति प्रदक्षिणां कुर्यात्। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्भव। तत्रादुषां शिव गुरुस्वरूपं मम हृदये मम कंठे मम पूर्णत्व रूपेण ताम स्थापयामि नमः। एतोस्मान् सा शक्तिपात रूपेण गुरुमुखेन मंत्रात्मकं मम समस्त शरीरे ताम गुरुत्वं ताम गुरुत्व साथ शिव स्थापयामि नमः। दोनों हाथों में अब इनको ले लीजिए, जैसे आपके दोनों हाथों में, और दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी आपकी। मैं मंत्र बोलूंगा, वेदोक्त भी और तांत्रोक्त भी, जैसे मैंने अघोर कहा था। पहले वेदो ओम नमस्ते रुद्रमन्य बाहुतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमायाते रुद्रशिवा तनु रघोरा पापका शिनीतयान सन्नवासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी यामि खुङ्गिरिसन्तस्ते विभक्स्तवे शिवाङ्गी ततां कुरुमाय गुंसी पुरुकं जगता शिवेन वच सत्वा गिरिसाच्छा वदामसि यथा महासरम जगदग्म गुंसुम नाम सता अध्यवौ चतुर्भुक्ता प्रथमो देवियो विका अहिं सर्वाञ्जं महिं सर्वास जातु धन्यो दराची पराशुवा असौ जस्ताम्रो अरुणा उतब्रो सुमंगलः जय चैन गुरुद्राम अभितो जकृताः ससौ वैखाग्महैडैमहे असौ जौ बसर्वनीलग्रीवं बेलोहिता उतैनङ्गोपा अदसन्न दुहार्जा सदष्टो मृळयातिना नमोस्तु नीलग्रीवा साक्षाय मे दुखे यथोजे स्वानो हन्तेभ्यो कर्णवा प्रमुञ्चनुस्मरात्यो दाम्मा दासते यस्ताइखवा पराता भगवोपा विजयन्दनो कपर्दिनो विशल्यो बाणवामुदने सन्नसजा इखव आबुर्षनिकङ्गदे जाते तन्मीटमहस्ते बभूवते धनु तयास्मान् विश्वतस्मैकमयां परिभुजः परिते नन्वनो हे तिस्मां रणतु विश्वता अथो जिगतस्वार्यस्मिन् निदेहितम् आवात्यजुगुसास्निशिल्या नामखां शिवो न सुनाभ नमस्त आयुधाया नातताय दृष्णवे उभभ्यं मुदिनो बाभ्यां तुतने मानो महान्तमुतमानो अर्वकं मानुक्षिन्तमुतमानुक्षितं मानो वदे पितरं मोतमातरं मान प्रियासन्वो रुद्रादीदिघा मानस्तो केतने मान आर्खिमानो गोकुमानो अश्वे खुरस्तारस्ताय नमः संभवाय च मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवातर यच तां पूर्वाय दोस्वांसा वेदोक्त मंत्र रूपेण अघोर मंत्रम कुर्यातः ताम मम सा पूर्वाय तो स्वान अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम पूर्णत्व प्राप्तान्वितम ओम दीर्घात स्वानुषाकृति के नाम दीर्घा सा दीर्घा दीर्घा पूर्वाय तो स्वानुषाकृति के नाम गां 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 पूर्वाय तो स्वामी ताम पूर्वा सम 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 सा 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 के नाम दीर्घ सा तो स्वानम सा संभवे हा हा ओंकार रूपेण रौद्र रूपेण दुम दुम धूजटे ताम पूर्वाय तो स्वानम सा पूर्वाय तो वीर कत्तानि पूर्वाय तो स्वामी चामना सा पूर्वाय तो से कम कम अंकम चा पूर्वांकम चिंतनम पम समिंदुरा मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रोटे त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम 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 कांकी का सा पूर्वाय तो स्वानम सा के नाम दीर्घ सा चिंतम 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 ताम पूर्व अपने हृदय के निकट लगाइए, जहां आपका हार्ट है
ये लेफ्ट हैंड में हार्ट है, ये फेफड़े हैं बाएं हाथ में, यहाँ हाथ यहाँ रहना चाहिए अब आपका। दीर्घ उषाकतोस्मानम शक्ति कलंतम दीर्घस्या चिंतामि पूर्वातोस्मानम सापुरीरादि पूर्वासाते दीर्घा नमोस्ता सहस्रा अतोस्मान समस्त शरीरे ताम सावेतोस्मानम शिव स्थापयामि पूर्णत्वस्मति पूर्वातोस्मानम कृते कलंतम दीर्घस्या चिंत्यम विचिंत्यम पूर्वातोस्मानम कृते कलंतम नाम 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 पूर्वातोस्मानम कलंतम दीर्घस्या ताम पूर्वासाते पूर्वातोस्मानम ता पूर्वा नमस्सातभ्यम इदमिचितं भोजति समस्त शरीरे रोम रोम प्रतिरोम एतोस्मानम सकृते एतोस्मानम पूरिताम नाभो। अब नाभि के पास में इसको स्थापन रखिए, नाभि से नीचे हाथ नहीं जाए, बस नाभि के पास में शिवलिंग रहे। ओम नाभो सा पूर्त अमृतम स्थापयामि नमः तादु पूर्णा एतोस्मानम न मृत्यु न भय न शोक न दुख न दारिद्र्य न कष्ट पीड़ा निवारणार्थम अघोर रूपेण रौद्र रूपेण ता स्वांत स्वरूपेण पार्वती सहिताम गणपति सुख लाभ ऐश्वर्य सहिताम एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घस्या सदा सा एतोस्या चिंताम पूर्वस्या कल्याणताम दीर्घस्याम सदा सा पूर्वतम विचितं भोजोति पूर्णाम परिपराम पतस पूर्णा पुनरावतक्षाम ऊर्ध्वगुं सतक्तो चिंताम विचिंत्यम एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घस्याम सातभ्यम संपर्दे। पुनः हाथ में दीजिए और हाथ आगे कर दीजिए मेरी तरफ, जितने हाथ खींच सकें। ओम नमः शास्त्री नमः संभवाच में ओभाच नमः शंकरा यच महेश्वरा यचन म नेत्रो साम स्थापयामि नमः ललाटे स्थापयामि नमः सहसाम स्थापयामि नमः नासिका स्थापयामि नमः मृग स्थापयामि नमः कर्णो स्थापयामि नमः इसको स्थापयामि नमः गले ग्रीवायाम स्थापयामि नमः वक्षस्थले स्थापयामि नमः हृदय स्थापयामि नमः उदरे स्थापयामि नमः लिंगो स्थापयामि नमः जंघायाम स्थापयामि नमः पादयो स्थापयामि नमः बाहुभ्यम स्थापयामि नमः पृष्ठयो स्थापयामि नमः सर्वाण्यंगानि समस्ताम स्थापयामि नमः शिवो हम शिवात्वम समस्त शरीरे एतोस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घो सा पूर्वा एतोस्मानं सतभ्यम वो ज्योति पूर्णाम परिपराम पतस पूर्णा पुनः मूर्जगुम शतक्रतो हो सा चिंत्यम नमः नमः सा पूर्वा नमः सा ध्यायेन तां पूर्वाध्यानं समर्पयामि नमः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं सं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेद्यहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्त्रिनोर्गणे व्याघ्रवर्तिं वसानं विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम ताम ध्यान शिवम अदय स्थापितम मम गृहे स्थापितम पूर्णत्व प्राप्तभ्यम संपर्दे। नेत्रों को लगा करके और अपनी जगह बैठ जाइए। इसके साथ में जो रुद्राक्ष या अमृत फल और गुटिका है वह भी इनके सामने रखनी चाहिए। और इसका मंत्र षडाक्षरी मंत्र है या पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र मतलब 5 अक्षर है नमः शिवाय, और षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो आप इसका दूसरा कोई मंत्र नहीं होता। तो जब भी आपको समय मिले ओम नमः शिवाय की ध्वनि आप करते रहें जब भी आप घर में हो, और घर में श्रद्धा पूर्वक अपने भाई सैन बंधु अगर हों और उनको बुलाना चाहें तो बुलाएं, और बुलाने के बाद में इसको घर में नीचे लाल वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र बिछा करके और इनका किसी पात्र में, किसी चांदी के पात्र में या ताम्र पात्र में नीचे कुछ कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए, धातु के ऊपर नहीं रहना चाहिए, और उसके ऊपर इनको स्थापन करना है और साथ में दोनों गुटिकाओं को रखना है। इसके ऊपर जल आप केवल 1-2 बूंद चढ़ा सकते हैं, स्नान करवानी है, क्योंकि ये शुद्ध रहते हैं और उस जल को पीने की जरूरत नहीं है, उस जल को छिड़कने की जरूरत है। इस पे चढ़ा हुआ जल पिया नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और नित्य इसके सामने अगरबत्ती दीपक लगे, हो सके तो इसकी आरती शाम को करें। नित्य नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि 1 माला मंत्र जाप करें और रुद्र मंत्र से करें। रुद्राक्ष माला अलग होती है, रुद्र माला अलग होती है, वह केवल इसी काम के लिए प्रयुक्त होगी और वह नित्य आप पहने रखें। दिन को रात्रि को उतार दें, दिन को रुद्राक्ष माला पहने रहें पूरे जीवन भर। यह भी आपके आने वाली पीढ़ियों में आपके सबसे बड़ा पुत्र हो या योग्य पुत्र हो, आपके जीवन के बाद आप उनको यह श्रद्धापूर्वक भेंट करें, जिससे कि उनके जीवन में भी कल्याण कामना बनी रह सके। मैं एक बार फिर इस मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद देता हूं कि इस वेदोक्त मंत्र के माध्यम से, इस अघोर तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके शरीर में भगवान शिव कल्याण रूप में जो स्थापित हैं, शिव, गौरी, गणपति, कार्तिकेय, वे सभी आपके जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य पूर्णता दें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। जोर से बोलेंगे बोल हारा हारा, बोल हारा हारा महान, बोल हारा हारा महादेव। अब मैं आपको वह अमृत घट स्थापन
प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। जो मेरे पास समय है, अमृतगढ़ पैकेट लें, क्योंकि अब श्रीवास्तव बोलेगा 5-7 मिनट बोलेगा, उससे कोई फायदा नहीं है, और 12 बजे से पहले पहले इस काम को समाप्त करना है, संपन्न करना है। और दूसरी अब कोई दीक्षा मैं नहीं दूंगा, केवल एक उत्तम कोटि की दीक्षा से वो हम दीक्षा होती है, वह सन्यासियों को दी जाती है, या बहुत उच्च कोटि के जो गुरु सेवा करने वाले होते हैं कई वर्षों तक, उनको से वो हम दीक्षा दी जाती है। तो मैं आपको इस आधे घंटे के बाद, आधे घंटा मीन्स आधे घंटा, क्योंकि 12 बजे मैं दूसरे स्थान पे जाऊंगा, 12 बजे से 2 बजे तक बीच में आपको छोड़ूंगा मैं। 12 बजने में 1 घंटा बाकी है सिर्फ, इसलिए आपको मैं आधा घंटा दूंगा। आधे घंटे में आप जो भी अमृतगढ़ स्थापन कर सकें, जिनकी इच्छा हो वह आप लें। प्रयोग जो मैं करवा रहा हूं, यह प्रयोग उस रावण संहिता के बाद में यह प्रयोग ही समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। आपको गुरुजी कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसकी एक पुस्तक है नेपाल में, महाराज धीराज जो नेपाल के हैं उनके व्यक्तिगत लाइब्रेरी में है और ताड़पत्रों पर अंकित है। उसी में से उस मंत्र को बड़ी कठिनाई से उनसे प्रार्थना करने के बाद में मैंने प्राप्त किया था, लिया था, और वह अमृतगढ़ स्थापन पूर्णता के साथ प्रयोग है। वह मैं आपको प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं अमृतगढ़ स्थापन प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। आपके पास यंत्र है, यंत्र लेकर के आप खड़े हो जाएं। जो प्रयोग कर रहे हैं अमृतगढ़ स्थापन प्रयोग, वे खड़े हो जाएं, मैं उनको प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। क्योंकि आपको शिवम दीक्षा दे दी थी, मंत्र जब आपने कर लिया है तो प्रयोग में संपन्न करवा लेता हूं। यंत्र को आप ऊंचा उठा लें, यंत्र को दोनों हाथों में लीजिए, यंत्र को आप, और हाथ बिल्कुल ऊंचे उठे रहें और पकड़े दीजिए, यंत्र दोनों को पकड़िए। ये यंत्र है, आप ऐसा ऊंचा उठाइए पहले और हाथ को ऊंचा उठाइए। ओम अमृतोपस्तरणमशेषाम पूर्वातोस्मानम साक्षते कल्याणताम दीर्घस्याम सा चिंता पूर्वातो कल्याणताम दीर्घौ सदायाम अमृतम स्थापयामि ताम पूर्वासाति कुंडली जागता सूर्यो चक्षुं सूर्य चक्षुदेव हितं वदन् पुरुषाचक्रमुच्यता पश्येम सर्वदास्तं जीवेम सर्वदा सतगुं शृणुयाम सर्वदा सतं प्रभवाम सर्वदा सद्वन्नास्याम सतं भूयश्च सर्वदा तक्षम आकाशम एतोस्मानम सकृते नाम्भोस्तरणमसि ताम पूर्वा आज्ञाचक्रम शिरस्थापयामि। सिर के ऊपर यंत्र लगाइए। दीर्घौ अतोस्मानं सा ललाट ऐसा पूर्वा कुंडली जागताय तो स्वानम सद्वे नेत्रो पूर्ण ज्योति प्राप्ता निमित्तम सपुरतिम नासिकायाम स गंधाराणि पूर्वात स्वानम सा मुखे साम सरस्वती वाग देवी ताम पूर्वसाम ब्रह्मते पूर्वातम ग्रीवायाम तदुमुख पूर्वात समकल्याणतम दीर्घो वक्षस्थलम मेतोमान दुर्गा शास्त्र हृदय सा पूर्वा साधिगते सा चिंत्यामि उदरे अन्नपूर्णाम स्थापूर्वा से नाभो हाथ ले लीजिए। अब नाभो में अमृतगढ़ स्थापन करने के लिए याद है, बायां लेफ्ट और लेफ्ट हाथ के ऊपर दाहिना हाथ ये यंत्र और नाभि के ऊपर लगा हुआ, और सीधे खड़े हो जाए। मैं मंत्र बोलूंगा, थोड़ा सा मंत्र लंबा होगा। ओम दीर्घ हो तो आय बलाय वचस्वाजस्ताय सा पूर्वाय स्वाचिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो सा कल्याणताम दीर्घ सा पूर्वात तस्मैवदई दीर्घो सा चिंत्याम अचिंत्यम पूर्वा सा दीर्घा तस्मैव ब्रह्मचिंतन भोजोति पूर्णाद्रि परामत्र पूर्णा पुनराखमो सतगतो हो सा चित्तम प्रति चिंता पूर्वा सा दीर्घा तस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घ सा सदा पूरा सा दीर्घो अमृतघटम स्थापयामि तत्रादो पूर्ण न मृत्यु भय न शोक न रोग न दुख न दारिद्र्य न कष्ट न पीड़ा समस्त न निरंतर उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व सुखोप उपलब्धि भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व तंत्र पूरा तो सत्यम सा चिंत्यामि कल्याण सा पूर्णाय तोस्मानं सा दीर्घो तोस्मानं सा तुभ्यम वचन वो ज्योति पूर्णाद्रिव्यापत संपूर्णा पुनरावता खूण घोष सतकृतो सा चितिंजुम सा गठिंदा देवा या गमनवीति होत्रा रेता वृदा पत्य विश्व भूमि जुमक्रमण विश्वाहादा बेगुं अवे सप्ताते अग्नि समिधा सज्जवा दम प्रियाणि स्तोत्रास्दा त्वाय जंत सप्तयो नीरा प्रसुते स्वाहा शुक्र ज्योतिष चित्र ज्योतिष ज्योतिष शुक्र सत्वा सात गुणाः येन मन चान्यादन समितश्च समितश्च समराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विदता धर्म्यारया ऋतश्च सत्य मित्र का पूरा समान पूर्णाम दरिपराम पत्र पूर्णा पुनरापता खमो जगुं सतकतो कुंडली वापस अधे पर वापस
वहीं बढ़ना है। कुंडली जागना है तो स्वानम मूलाधार तो सहस्राधा पूरा से कुंडली जागता निमित्तम वक्ष स्थलो है तो स्वानम शक्ति कलांतम दीर्घो समद वक्षस्थलम ग्रीवायाम साम पूर्वाय तो संसतम से तत्रादो नासिकायाम दीर्घो स्वानम मुखे ताद्याग्रता नेत्रो सा पूर्णा जागता से ललाटे भाग्योदयम प्राप्ता निमित्तम स्वातो शिरास्तम कलांतम दीर्घो स्वाम शिखायाम निगत पूर्वासी अधीम आकाश सा पूर्वासा चित्तामि समस्त शरीरे अमृतोपस्तरणमसी साम गुरुमुखेण मंत्रेण प्राप्तयाम सा चिंत्यामि चंद्रकल्याणतम दीर्घश्याम सा तब्येदमृतम वो ज्योति पूर्णा सा पूरा तब्यम संपर्दे इदमृतम वो ज्योति। हाथ को ऊंचा उठाइए, वहां स्पर्श करिए उसके छत पे। ओम आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्थाम पूर्णाम द्रिपरामत पूर्णाम मूर्ति गुण सकतो हो सा चित्तम पूर्वात स्मरणम निगार कृतालम तंदिगा समस्त पूर्णत्वम प्राप्ताय अमृतोपस्तरणमसी दान 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 पूर्वा सा क्रीं 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 प्रकार दिगा दादि दादि सम रावण कृतेन सेवा सहितम सा पूर्वातम तांडव नृत्य सहितम समस्त रोग शोक दुख दादम नीलकंठेश्वर महादेवाय स्वामी चिंता कल्याणतम वैद्यनाथ स्वामी ओंकारेश्वरास्ता पूर्वात स्वामी विश्वनाथ आय पूर्वासम समस्त पस्तरणमसी सा पुरुष अमु गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमु शर्मा हम ताम समस्त सुखोपलब्धम संपर्दे एदम तंबूरी ताम संपर्दे। दोनों हाथ खोलिए, यंत्र को हाथ में रखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम निरंतर अमृतो निर्झर ताम झरण सांतुभ्यम संपर्दे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जीवन की एक उच्च कोटि की दीक्षा है और कैसेट आपके पास में है। आप घर में कभी कैसेट बजाएंगे भी तभी जीवन में एक अनुकूलता प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार पुनः अमृत प्रदान करने का आपको आशीर्वाद देता हुआ अब मूल विषय पर आता हूं। मैं एक बार फिर आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। का मंत्र आप जप चुके हैं, शिवो हम अमृतो हम, ये मंत्र है। और रोज सुबह उठ करके इस मंत्र को आप मंत्र जाप करना है। और इसके लिए ये आपको मैंने पूरे 3 दिन में किसी माला के बारे में नहीं बताया कि माला आपको लेनी, ऐसा नहीं बताया मैंने। पर अमृतोपम माला है, अमृतोपम माला। उस माला से इस छोटे से मंत्र की 11 माला मंत्र जाप करना है। और हमारे कुल 7 चक्र हैं, 7 शरीर हैं और 7 दिन तक ये मंत्र जाप करना है। रोज 7 मालाएं 7 दिन तक मंत्र जाप करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 14 कर दें, ऐसा नहीं। रोटी उतनी खा पाएंगे जितनी एक दिन में पचेगी। 7 माला नित्य, जिसमें आपको 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट या 30 मिनट लगेंगे। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, मगर होली से पहले पहले इसको समाप्त कर देना है, संपन्न कर देना है। उसके बाद इस यंत्र को और उस माला को दोनों को किसी लाल वस्त्र में लपेट करके अपने घर में किसी भी अच्छे स्थान पर स्थापित कर देना है, या उस लाल कपड़े में इस यंत्र को बांध करके चौखट पर आपको लटका देना है, जिससे हवा बाहर के आए और उसको स्पर्श करती हुई घर में घूमे, जैसे परिवार के अन्य लोगों को भी पूर्णतः अमृतत्व की प्राप्ति होती रहे और घर में कभी वृद्धता या बीमारी या बुढ़ापा या समस्या या प्रॉब्लम या डिफिकल्टी या कठिनाई नहीं आए और जीवन अमृतोपम जीवन आपका व्यतीत होता रहे। इसके लिए ऐसा ही करना ज्यादा उचित रहेगा। लाल वस्त्र में इस यंत्र को बांध दिया और जो चौखट है आपके घर के अंदर घुसने की, गेट से अंदर जाके, तो वहां चौखट के उसको लटका दिया और जो भी आवाज उसको स्पर्श करती हुई अंदर जाएगी घर के अंदर, वो निरंतर घर के सदस्यों को अमृतत्व प्रदान करती रहेगी। और जीवन में उच्च कोटि का जब वो वस्त्र मैला या पुराना हो जाए तो दूसरा वस्त्र उस पर बांध दे। माला है वह आप शरीर में पहने रखें और निरंतर पहने रखें। रात्रि को आप उतार दें और अधिकतर आप पहने तो आपको ऊर्जा एहसास होगी। कभी बुढ़ापा क्या, कभी बुखार आ सकता है इस 7 दिनों के अंदर, तो वो शरीर का एक ताप ज्यादा है। ये समझिए कि हीट शरीर आस बन सकती है इस मंत्र उस माला के माध्यम से। उस माला में ताकत शक्ति ज्यादा है, तो आप ले और कोई भी ले इस मंत्र को। फिर आप यंत्र नहीं हो तो भी इस मंत्र को कोई भी माला के द्वारा मंत्र जाप कर सकते हैं। ये बता दूं, यदि आपने प्रयोग नहीं भी किया है तब भी आप उस माला के माध्यम से इस मंत्र को कर सकते हैं और 7 दिनों के बाद भी आपके जीवन पर्यंत वह माला और ये मंत्र आपका काम आता रहेगा। पर माला को आप लटका नहीं सकते, माला से भी मंत्र जाप कर सकते हैं और 7 दिनों के बाद भी आप एक माला रोज कर सकते हैं। शरीर की जब ऊर्जा और कुंडली जागरण की क्रिया बने तो आपके चेहरे से अपने आप दिव्यता तेजस्विता प्राप्त होने लग जाएगी। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं कि आपने इस बार उच्च कोटि की दीक्षाएं और प्रयोग संपन्न किए हैं।